हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम अपनी हथेली के में पर्वतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमारी हथेली जो होती है इसमें हम 8 पर्वत होते हैं, जो हमारी उंगली के नीचे का उभरा हुआ पोर्शन जो होता है यही होता है। ये और यहाँ पर सब मिलाकर हमारे शरीर में मतलब हमारे हथेली में बहुत सारे पर्वत होते हैं और इनका अर्थ भी अलग अलग होता है। दोस्तों, ये जो हमारी हाथ की हथेली में ये इंडेक्स फिंगर होती है, इसके नीचे के पर्वत को हम बृहस्पति पर्वत कहते हैं। बृहस्पति पर्वत कहते हैं। दोस्तों, यह पर्वत जो है यह हमारे मस्तिष्क रेखा जो होती है इसकी जो किनारे होती है यहीं पर बृहस्पति पर्वत होता है। अगर यह पर्वत ये ऊपर की तरफ खिसका हुआ मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ ज़्यादा रहता है तो ऐसे लोग अहंकारी और मतलब एटीट्यूड में बहुत रहते हैं और उनमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। इसके बगल में ये वाला जो पर्वत होता है इसे हम शनि पर्वत कहते हैं। अगर बृहस्पति पर्वत जो है वो शनि के साइड ज़्यादा होता है तो ऐसे लोग में संकोच बहुत होता है। ऐसे लोग मतलब किसी से कुछ भी बात कह नहीं पाते हैं। और अगर ये हृदय रेखा है हमारी, इसके पास होने से ऐसे लोग जो होते हैं उनमें गर्व की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। वह अपनी किसी भी काम पर बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। और अगर बृहस्पति पर्वत ये हमारी जो है ये जीवन रेखा है, ये हमारी जीवन रेखा अगर इसके साइड रहती है तो व्यक्ति अपनी फैमिली पर बहुत गर्व करता है और अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा योगदान भी देता है। और ये हमारी अब आ गई मिडिल फिंगर। दोस्तों, इसके नीचे का जो पर्वत है इसे हम शनि पर्वत कहते हैं। शनि पर्वत हृदय रेखा से ये हमारी हॉट लाइन है, इसके पास रहता है, इसके हृदय रेखा के निकट में स्थित रहता है और ये दोनों के बीच में शनि पर्वत रहता है। अगर शनि पर्वत जो है वह ये यहाँ इधर ऊपर साइड ज़्यादा उभरा हुआ झुका हुआ है तो ऐसे लोग को एकांत प्रेमी होते हैं, उन्हें एकांत में रहना बहुत पसंद होता है। अगर शनि पर्वत जो है वह बृहस्पति के साइड में हो तो ऐसे लोग में जो एटीट्यूड होता है वो झूठ मूठ का होता है, वे लोग झूठे अहंकारी होते हैं। दोस्तों, ये शनि पर्वत अगर ये सूर्य पर्वत भी इसे हम कहते हैं। सूर्य पर्वत ये है हमारा सूर्य पर्वत, इसके साइड अगर झुका हुआ रहता है सूर्य पर्वत के साइड तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। वो अपनी सेहत को हमेशा अच्छा दुरुस्त बनाए रखते हैं। अगर ये हमारी हृदय रेखा है, अगर ये शनि पर्वत हृदय रेखा के साइड यहाँ पर उभरा हुआ होता है तो उनकी जो
प्रेम मतलब उनका प्यार जो होता है वो हमेशा लोगों को नहीं दिखता है। वे हमेशा शंका में अपने रहते हैं और लोगों को ये प्यार दिखता नहीं है। दोस्तों इसके बाद हमारी ये हमारी सन माउंटेन है। अगर दोस्तों ये सन जो है यह हमारी तीसरी उंगली पर होती है, मतलब अनामिका उंगली पर हमारा सन सूर्य पर्वत होता है। यह लोगों के प्रति हमेशा सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार बनाने का दर्शाता है। और ये हमारे अगर ये हमारा शनि पर्वत है, अगर ये इधर की साइड झुका हुआ रहता है तो ये हमारा जो एनिमल लवर बनते हैं लेकिन होते नहीं हैं, उसी को प्रदर्शित करता है। और अगर ये हमारा बुध पर्वत है, ये हमारा बुध पर्वत है दोस्तों, ये हमारा बुध पर्वत है। बुध पर्वत की ओर अगर ये सन माउंटेन झुका हुआ है तो ऐसे लोग कलात्मक होते हैं। उनमें जो प्रतिभा होती है उनका, वो स्मार्ट पर्सन होते हैं। उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और अगर ये हमारी हॉट लाइन के साइड में झुका हुआ है तो ऐसे लोगों में दया का भाव बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ये हमारा बुध पर्वत छोटी उंगली जो है उसके नीचे होता है तो ऐसे लोग कलात्मक होते हैं। उनमें कला की भावना बहुत रहती है। बुध पर्वत जो होता है वही छोटी उंगली है, इसके नीचे का पर्वत को हम बुध पर्वत कहते हैं। अगर बुध पर्वत जो है वह मतलब उभरा हुआ और गद्दीदार है तो ऐसे लोग में बात करने की जो कुशलता होती है, कौशल बात करने का, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का, वह बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग कला से जुड़े हुए रहते हैं और अपने बात करने के तरीके से लोगों को अपने साइड कर लेते हैं और उन्हें बिजनेस में बहुत सफलता मिलती है। अगर ये मंगल उच्च पर्वत, ये हमारा दोस्तों यहाँ का जो भाग होता है इसे हम मंगल पर्वत कहते हैं। मंगल पर्वत कहते हैं। अगर मंगल पर्वत हृदय, ये हमारा हृदय रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, इन दोनों के बीच में ज़्यादा उभरा हुआ रहता है तो ऐसे लोग हिम्मती और बड़े साहसी होते हैं। उनमें हिम्मत और साहस कूट कूट कर भरा रहता है। जबकि अगर ये हमें में यहाँ पर झुका हुआ है तो ऐसे लोग में उग्र स्वभाव बहुत होता है, वह उग्रवादी होते हैं। अगर ये हमारा यहाँ पर है चंद्र पर्वत, ये है हमारा चंद्र पर्वत। अगर ये मंगल पर्वत यहाँ से चिपटा होकर इधर के साइड, मंगल पर्वत के साइड, चंद्र पर्वत के साइड होता है तो ऐसे लोग में लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों ये यहाँ नीचे का ये जो पार्ट है ये हमारा है चंद्र पर्वत। अगर चंद्र पर्वत जो है हमारा, वह चंद्र पर्वत जो है अगर उभरा हुआ और अच्छा होता है तो मतलब पल्पी होता है तो ऐसे लोगों में संगीत से प्रेम करने वाले, कल्पना शक्ति से भरपूर होते हैं। उनमें कल्पना करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और अगर यह आपकी हथेली के साइड में उभरा हुआ है तो उनमें जो कल्पना करने की शक्ति होती है वह हमेशा कल्पनाशील होते हैं, हमेशा कल्पना में ही जीते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा ये लास्ट पर्वत है, इसे हम शुक्र पर्वत मतलब विनस माउंट कहते हैं। शुक्र पर्वत जो है यह हमारा अंगूठा जो है इसके नीचे का जो भाग होता है इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। दोस्तों ये अगर
शुक्र पर्वत जो है ये जो होता है, अगर ये पल्पी और उभरा हुआ होता है तो इनकी जो भावनाएं होती हैं वो भावनाएं उनकी इच्छा पर ज़्यादा हावी हो जाती है। मतलब वो अपनी इच्छा को दबा सकते हैं और अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकते हैं, अपनी इच्छा को मार सकते हैं। लेकिन अगर ये जो हमारी हथेली की ये यहाँ जो लाइन होती है इसे मणिबंध रेखा कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में कामुकता बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ माउंटेन के बारे में जानकारी जो हमारी हथेली पर पाया जाता है। एक माउंटेन इसे हम बुध कहते हैं, इसे हम सूर्य पर्वत कहते हैं। यहाँ पर शनि पर्वत होता है, ये हमारा बृहस्पति पर्वत। अंगूठे के नीचे का है ये शुक्र पर्वत है, और ये जो है बीच का यहाँ हम मंगल पर्वत होते हैं, उसके नीचे का ये जो है इसे हम चंद्र पर्वत कहते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर हो गया थर्ड, यहाँ पर सैटर्न, यहाँ पर सन माउंटेन, यहाँ पर बुध, मरकरी, ये है मंगल, ये है मून माउंट चंद्र, और ये है हमारा शुक्र पर्वत। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये हमारा पर्वत के बारे में कुछ जानकारी थी। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।